सही निर्णय। प्राचीन काल की बात है। विदर्भ राज्य में एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा धर्मराज का शासन था। धर्मराज अपनी नीतियों और फैसलों के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में आने वाला हर व्यक्ति न्याय की आस लेकर आता था और कभी भी निराश होकर वापस नहीं जाता था। धर्मराज की यह प्रतिष्ठा केवल उनके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण ही नहीं थी, बल्कि उनकी निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता और लोगों की भावनाओं को समझने की कुशलता के कारण भी थी। एक दिन धर्मराज के दरबार में दो प्रतिष्ठित व्यापारी विजय और अर्जुन आए। ये दोनों व्यापारी लंबे समय से एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन इस बार वे एक गंभीर विवाद के कारण राजा के सामने उपस्थित हुए थे। दोनों के बीच विवाद का कारण एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती हीरा था, जो अपनी चमक और अद्वितीयता के कारण अनमोल था। यह हीरा दोनों के लिए विशेष महत्व रखता था और दोनों ही इसे अपना बता रहे थे। राजा धर्मराज ने दोनों को शांतिपूर्वक सुना और फिर उनसे कहा, तुम दोनों में से कौन पहले अपनी बात रखना चाहता है? विजय ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसने कहा, महाराज, यह हीरा मेरे पिताजी का था। उन्होंने इसे हमारे परिवार की धरोहर के रूप में हमें सौंपा था। जब मैं व्यापार के लिए दूसरे राज्य गया था, तो इस हीरे को मैंने अपने घर में सुरक्षित रखा था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो यह हीरा गायब था। मुझे पूरा विश्वास है कि अर्जुन ने इसे चुराया है। यह हीरा मेरे परिवार का गर्व है और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अर्जुन ने विजय की बात सुनने के बाद कहा, महाराज, यह हीरा मेरा है। मेरे गुरुजी ने मुझे इसे आशीर्वाद स्वरूप दिया था। यह मुझे बहुत प्रिय है और मैं इसे वर्षों से अपने पास रखता आया हूं। विजय झूठ बोल रहा है और यह हीरा उसने मुझसे चुराया है। दोनों की बातें सुनकर धर्मराज को समझ में आया कि यह मामला साधारण नहीं है। दोनों ही व्यापारी प्रतिष्ठित और सम्मानित थे और दोनों की बातें अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य प्रतीत हो रही थी। धर्मराज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। दरबार में सन्नाटा छा गया था और सभी लोग राजा के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने हीरे को मंगवाया और उसे ध्यान से देखा। यह हीरा वास्तव में अद्वितीय था। उसकी चमक और कटाई इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो सकता था। धर्मराज ने महसूस किया कि इस हीरे का मूल्य केवल धन या संपत्ति से नहीं आंका जा सकता, बल्कि यह उस भावना से जुड़ा था जिसे इसका असली मालिक समझ सकता था। धर्मराज ने थोड़ी देर के लिए अपने दरबारियों से परामर्श किया और फिर घोषणा की, मैं इस विवाद का समाधान एक साधारण परीक्षा के माध्यम से करूंगा। राजा ने अपने सैनिकों से एक बड़ा और मजबूत कटार मंगवाने का आदेश दिया। जब कटार दरबार में लाया गया तो सभी लोग हैरान थे कि राजा कटार क्यों मंगवा रहे हैं। धर्मराज ने कटार को उठाया और कहा, मैं इस हीरे को बीच से दो हिस्सों में काट दूंगा। एक हिस्सा विजय को दूंगा और दूसरा हिस्सा अर्जुन को। इस प्रकार दोनों को उनका हिस्सा मिल जाएगा। यह सुनते ही विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत राजा के सामने घुटने टेक दिए और चिल्लाकर कहा, नहीं महाराज, कृपया ऐसा ना करें। अगर यह हीरा अर्जुन को देना है तो उसे दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। इस हीरे का असली मूल्य इसकी संपूर्णता में है। इसे दो हिस्सों में काटने से इसका मूल्य और उसकी गरिमा नष्ट हो जाएगी। मैं इसे खोने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसकी सुंदरता को नष्ट होते नहीं देख सकता। दूसरी ओर अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था और वह जैसे राजा के फैसले का इंतजार कर रहा था। राजा धर्मराज ने विजय की बातों पर गहराई से विचार किया। उन्होंने हीरे को वापस उसकी जगह पर रख दिया और विजय की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, विजय, यह हीरा तुम्हारा ही है। तुमने साबित कर दिया कि तुम इसके असली मालिक हो। असली मालिक वह होता है जो अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी चिंता इस हीरे के लिए यह दर्शाती है कि यह तुम्हारा है। अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया और तुरंत राजा धर्मराज से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने विजय का हीरा चुराने की कोशिश की थी। अर्जुन ने यह भी बताया कि
कि उसकी लालच ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया था और उसने विजय की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया था। राजा धर्मराज ने अर्जुन को उसकी गलती के लिए सजा दी, लेकिन साथ ही उसे सुधारने का अवसर भी दिया। राजा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी सजा केवल तुम्हारे अपराध के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। हमें अपने जीवन में किसी भी वस्तु से अधिक अपने चरित्र और आत्मसम्मान को महत्व देना चाहिए। विजय ने अपने हीरे को वापस पाकर राजा धर्मराज का आभार व्यक्त किया। राजा ने विजय की ईमानदारी और उसकी संपत्ति के प्रति उसकी भावना की सराहना की। विजय ने खुशी खुशी अपने घर लौटकर अपने परिवार के साथ इस खुशी को साझा किया। इस घटना ने पूरे राज्य में धर्मराज की न्यायप्रियता और उनकी अद्वितीय निर्णय लेने की क्षमता की ख्याति को और बढ़ा दिया। लोग कहते थे कि धर्मराज केवल कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में छिपी सच्चाई को भी समझने की कला रखते थे। धर्मराज के इस निर्णय से लोगों को यह शिक्षा मिली कि सही निर्णय केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसमें दिल की भावना और सच्चाई का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा: सही निर्णय लेने के लिए केवल तथ्यों और प्रमाणों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। हमें लोगों के दिलों में छिपी सच्चाई और उनकी भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता होती है। सच्ची संपत्ति वह नहीं होती जो हमारे पास होती है, बल्कि वह होती है जिसे हम सच्चे दिल से संजो कर रखते हैं।